ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 12 मई है। 12 मई की जो पूर्णमासी में हम हवन करवाते हैं बाबा की कृपा से, आज वो दिन आ गया है। और चलते हैं हम लोग अपने बाबा जी को स्नान श्रृंगार कराने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ। आज जो भी कुछ है, जो मैं अपने बाबा को मान रही हूँ, पूज रही हूँ, और बाबा ने मुझे जो हक दिया है वो आज मैं आपको बताती हूँ कि किसके द्वारा मैंने अपने बाबा को जाना है। जो मेरे बड़े जीजा जी हैं, जो बाबा जी को स्नान करा रहे हैं, ये बड़े वाले जीजा जी हमारी एक छोटी सी फ़ोटो लाके मुझे अपने पर्स से निकाल के दिए थे 97 में, और बोले थे नीलू ये साईं बाबा हैं, इनको खूब पूजा किया करो। बाबा जी ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो ये बाबा नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, भक्ति इसको कही जाती है। तब मैं बाबा को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर मैंने ऐसी लगन लगाई बाबा जी के प्रति कि सच में दुनिया में आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है, मेरे बाबा के द्वारा मुझे मिली है। मैं आप लोग से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी निस्वार्थ भक्ति करिए। निस्वार्थ भक्ति का मतलब ये होता है कि आप लोग आज अपनी ज़रूरतों के लिए इतना परेशान हो चुके हैं कि आप लोग भगवान भी चेंज कर दे रहे हैं, इरादे भी चेंज कर दे रहे हैं। ये मंदिर से वो मंदिर में भाग रहे हैं, उस भगवान को से छोड़कर उस भगवान के भाग रहे हैं। मत करिए आप लोग ये सारी चीज़ें। आप लोग एक के होके देखिए। जैसे हमारे अपने एक माता पिता होते हैं, चाहे जितना भी दुख आए, जितना भी सुख आए, कभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। बस वैसे ही आप सब लोग अपने इष्ट देवता को मान लीजिए कि अब हमारा बुरा होगा या अच्छा होगा, जैसा भी होगा हमारी तकदीर में लिखा होगा वही होगा। अब हमको अपने ना भगवान चेंज करना है, ना ही हमें अपने इष्ट देवता को, जो भी आप जिस भगवान को मान रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप केवल साईं बाबा को ही मानिए, नहीं। देखिए, मैं खुद सारे भगवान को मानती हूँ, मैं सबको पूजती हूँ। पर हाँ, सब भगवान के जितना भी रूप है, कोई भी रूप है, बजरंग बली, बाबा भोलेनाथ, सारे रूप मैं एक ही में देखती हूँ, वो है मेरे साईनाथ। साईं बाबा को मैं ही सब रूपों में देखती हूँ। और मैं ये भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बंदिश है, मैं आप लोग को मना कर रही हूँ और मैं खुद जाती हूँ। मैं खुद भी शिवलिंग पे जल छोड़ने जाती हूँ डेली। और जब ट्यूसडे आता है तो मैं बजरंग बली बाबा को भी पूजती हूँ। पर हाँ, मेरा सारा माइंड रहता है मेरे साईनाथ के ऊपर। आप लोग यकीन मानिए, मैं भोलेनाथ के ऊपर जल भी छोड़ती हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मुझे मंत्र नहीं आता है, मुझे मंत्र आता है। सब लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं ओम साई राम बोलती हूँ। और मैं ये बोलती हूँ अपने भोलेनाथ से कि बाबा आप मेरी पूजा से खुश होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं हम। पर मेरा एक ही मंत्र है ओम साई राम। मैं शिवलिंग पे जल भी डालती हूँ तो मैं कहती हूँ ओम साई राम। आप लोगों से मैं एक चीज़ यही समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप लोग धारण कर लीजिए, मान लीजिए इस बात को कि अब इस जीवन में हर इंसान परेशान है, हर आदमी परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मैं आप लोग से कह रही हूँ, जो लोग परेशान हैं, अगर वो अभी भी नहीं समझें या अभी भी नहीं संभलें तो वो उनको आगे परेशान के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर बोल रही हूँ कि आप लोग अपने माता पिता जैसे कभी जीवन में नहीं बदल सकते, वैसे ही अपने भगवान को भी आप लोग मत बदलिए। देखिए, मैं भी कुछ नहीं जानती थी, मैं भी पूजती थी। देखिए क्या है ना, हिंदू धर्म में इतने 33 कोटि बाबा भगवान है, बाबा निकल रहा है देखिए। तो जो हम लोग अगर सच में एक एक की पूजा करने बैठे, एक एक को फूल चढ़ाने बैठेंगे, एक एक को अगर हम लोग प्रसाद खिलाने बैठेंगे, तो आपकी 3 घंटे की पूजा में भी सबको नहीं खिला पिला पाएंगे। और अगर आपने अपनी मंदिर में लिमिटेड भगवान रखें और एक को ही पूजा, आपने एक को ही भोग लगाया, जैसे कि बहुत घरों में होता है कि लड्डू गोपाल को ही भोग लगाया, तो समझ लीजिए कि सब भगवान ने भोग लगा लिया।
उसी प्रकार मैं अपने साईनाथ को भोग लगाती हूँ, मैं रखती हूँ, सबको कहती हूँ, पर अपने बाबा के सामने भोग लगाती हूँ। मुझे ये सुकून मिलता है कि मैंने सब भगवान को भोग लगा दिया है। वो संतुष्टि आपको अपने आप अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके आपका कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ जीवन में बदलाव आएगा। तो देखिए, जैसे कि मेरे बड़े वाले जीजा जी ने मुझे साईं बाबा की छोटी सी फोटो पर्स से निकाल के दी थी, तो तब से ही मैंने उनको सब कुछ अपना समझ लिया और इस तरह से मैं खोज करने लगी कि ये मेरे बाबा, मेरे बड़े वाले जीजा जी ने ऐसा क्यों कहा मुझसे कि नीलू, ये बाबा को मान के देखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ नहीं लिखा होगा वो मिलेगा, तुमको सब कुछ मिलेगा। और यकीन मानिए, मुझे सब कुछ मिला। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे चैनल में जाके देखिए, मेरे साईं नीलम में मैंने अपनी हर एक बात, हर एक दुख, हर एक सुख आप लोग के सामने शेयर किया है। वीडियो मेरे साईं नीलम चैनल में जाके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब मेरी कुंडली बनवाई मेरे मम्मी पापा ने, उसमें बहुत ही उल्टा सीधा लिखा था कि मेरी मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी तो डिवोर्स हो जाएगा, फिर भी कैसे तैसे खींचेगा रिश्ता, चलेगा तो बच्चे नहीं होंगे। पर मेरे साईनाथ बाबा जी ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पलट दी, सारी कुंडली को फाड़ दिया और जैसे अपने हाथों से लिखा मेरे बाबा ने मेरी तकदीर। वो क्यों? ये आप लोग विश्वास नहीं रखते। देखिए, होता है क्या ना, देखिए, इंसान को ही तो दुख मिलता है, जानवरों को दुख मिलता है तो क्या हम लोग को पता चलता है? उनका जीवन में जो जानवर होते हैं उनको तो जीवन भर दुख मिलता है। सोच के देखिए, बेचारे लोग जो आज वो रोड में टहल टहल के मेहनत कर कर के खाना खाते हैं, तो उनके जीवन में तो हमेशा दुख है, सुख का तो नाम ही नहीं है। और इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस विश्वास रखना है, यकीन करना है बाबा के ऊपर, जैसे मैंने किया है। मैंने इतना अपने बाबा के ऊपर विश्वास किया है कि बाबा, अब मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो, सोचिए ऐसी कुंडली देख के किसके पेरेंट्स नहीं रोएंगे, किसके पेरेंट्स की नींद नहीं उड़ेगी, कौन रात में चैन से सोएगा। पर आप सोचिए, मेरे बाबा, मेरे जिस दिन से हमसे जुड़े हैं, मैंने भी बहुत मेहनत करी अपने बाबा को पाने के लिए। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, जो कि मैं पहले पूजा इतनी करती थी पर इतनी नहीं करती थी, पर पता नहीं ऐसा क्या, मेरे बाबा को मेरी तकदीर बनानी होगी, इसलिए मैंने कभी सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा नहीं देखा। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, ठंडे ठंडे पानी में नहाती थी और नहाकर पूजा करती थी, फिर देखती थी सूर्य भगवान निकल आए तो मैं जल छोड़ती थी। ये निस्वार्थ करती थी, निस्वार्थ। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या मेरे बाबा अपने हाथों से तकदीर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मेरे आगे तकदीर में क्या लिखा है ना। मैं बहुत अक्खर टाइप की थी, मेरा नेचर भी अच्छा नहीं था, मैं गंदी थी। मैं खुद बोल रही हूँ आप लोग से, मैं कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, मैं बहुत अक्खर थी। अधिकतर लोग, मुझसे लगता था कि सब लोग लड़ाई करने के लिए सोचते थे, मैं इतना अक्खर बोलती थी, मैं तेज बोलती थी। तो ये जो नेचर बदलाव, आज जो आप लोग मुझसे इतने लोग जुड़ गए हैं, ये भी मेरे बाबा की कृपा है। तो आप लोग सोचिए, विश्वास रखिए कि बाबा क्या नहीं दे सकते हैं। जिस दिन से मेरे जीजा जी ने बोला कि ये बाबा हैं, ये सब कुछ दे सकते हैं, तो मैंने उनकी पूजा नहीं करी है, भक्ति नहीं करी है, उनको मैंने जानने की कोशिश करी है। और मैं रात में सोती थी तो मैं यही सोचती थी, बाबा, ये बाबा सब लोग कहते हैं कि शिरडी में हैं, तो बाबा अभी भी जीवित हैं कि नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता था, मैं 7th में होंगी या 8th में होंगी, मुझे ध्यान नहीं है। और मैं ये सोचती थी कि बाबा शिरडी में कैसे चलते होंगे, कैसे जाते होंगे, घर घर जाते थे, लोग कहते हैं घर घर जाते हैं बाबा। मैं बाबा की मूवी देखती थी, उनको जानने की कोशिश करती थी बाबा के बारे में, और मैं सपने में सोचती थी, उनके बारे में सोचती थी कि बाबा मेरे दरवाजे आए हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें फील करती थी। बाबा को धीरे धीरे करके मैं इतना प्यार करने लगी,
देखिए मैं फिर भी व्रत नहीं रहती थी, व्रत में रहती थी मंडे का, भोले बाबा का ही। पर जब देखो धीरे धीरे मैं बाबा से एक यही प्रार्थना करने लगी कि बाबा मुझे शिरडी बुलाइए, मुझे शिरडी में देखना है, वो उस धरती में मुझे जाना है, उसको अपने माथे से लगाना है, चूमना है कि कहाँ मेरे बाबा जाते थे, चलते थे, वो धरती कितनी पावन होगी, कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र होगी। बाबा मुझे एक बार शिरडी घुमा दीजिए। तो देखिए बाबा ने इतनी जल्दी बुला लिया, मुझे विश्वास भी नहीं हो सकता था, कभी सोचा भी नहीं था। कि मेरी मम्मी मानती नहीं थी, वो ये कहती थी कि ये बाबा मोहम्मडन है। उसके बाद भी मेरे पापा जी ने रिजर्वेशन करवाया और पूरी फैमिली के साथ हम सभी लोग शिरडी गए। जाने के लिए मैंने जब रिजर्वेशन हो गया तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था और मुझे ये लग रहा था मैं अपने बाबा जी के लिए क्या ले जाऊं अपने बाबा जी के लिए। तो देखिए क्रोशिया से मैंने बाबा जी के लिए एक हार बनाया था। देखिए ये प्यार है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, पर ये बाबा के प्रति प्यार है। मैंने क्रोशिया से बाबा जी के लिए बहुत प्यारा, जैसे कि कौन सा एक चमेली का जो फूल होता है वाइट, मैंने वो चीज़ सोच के मैंने बाबा जी के लिए उनका बहुत प्यारा मोटे मोटे दाने जैसा बाबा जी के लिए हार बनाया और फिर रेड कलर से गुलाब के फूल भी बनाए क्रोशिया से। और ये भी सोचिए क्रोशिया भी मैंने इसलिए सीखा अपनी बुआ जी से कि मैं अपने बाबा जी का हार बनाऊं, मुझे नहीं आता था हार बनाना। फिर मैंने सीखा अपनी बुआ जी से, फिर सीखने के बाद हार बनाया, हार बना के बाबा जी के लिए शिरडी फर्स्ट टाइम जब गई थी मैं, तो फिर मैं ले गई थी। अब मैंने वहाँ जब देखा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, समझ लीजिए। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा ये हार मैं कैसे, कोई मना ना कर दे, कैसे क्या करेगा, फिर भी मैंने वो वहाँ बाबा जी के चरणों में वो हार रख दिया। तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, यहाँ तक कि वहाँ तब जब मैं जाती थी, तब जब गई हूँ तो अब मना हो गया है कि कैमरा भी नहीं ले जा सकते हैं। पहले मैं कैमरा भी ले गई थी, बाबा की खूब फोटो खींच के आई। तो मुझे आज भी उस पल का एहसास है, इतनी खुशी है आज भी मेरे अंदर कि बाबा के पास जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो अपने बाबा जी के लिए हार बना के ले गई थी और बाबा जी ने मुझे इस तरह से चरणों में रखा कि मुझे इतनी खुशी हुई कि ऐसा लगा कि मेरे बाबा ने पहन लिया है, क्योंकि बाबा के चरणों तक पहुंच गया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए आप लोग भक्ति करिए, भक्ति करने में ऐसा क्या है जो आप लोग को मिल नहीं सकता। देखिए घबराइए नहीं, परेशान मत होइए अपने जीवन से। बीमारी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, ये शरीर है। सोचिए ये शरीर जो है, ये जब कहते हैं ना हम लोग पैदा होते हैं तब क्या कोई बीमारी होती है? नहीं होती है ना। वैसे ही ये शरीर अपना आप लोग बीमारी के बाद भी स्वस्थ कर सकती हैं, उसको ठीक कर सकती हैं। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे कि ये चीज़ कभी नहीं हो सकती है, ये दुख इतना बड़ा हो गया, लोग आज देखिए आज बीपी शुगर थायराइड से ही परेशान हो गए। मैं तो कह रही हूँ कैंसर जैसी बीमारी से भी नहीं घबराना चाहिए। जो भी कुछ है हमारे शरीर से ही उत्पन्न हुआ है ना, तो इसको हम लोग अपने द्वारा ठीक भी कर सकते हैं, क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं आप बताइए। बस आपको हौसला की ज़रूरत है। पल पल में घबरा जाएंगे और मेडिसिन के द्वारा ही आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं। मेन चीज़ अपने घर का आप लोग एटमॉस्फेयर नहीं चेंज करना चाहते हैं, अपने घर के वातावरण को नहीं चेंज करना चाहते हैं। देखिए मैं आज और कोई टॉपिक में नहीं बात करूंगी, मैं आज बात करूंगी सिर्फ इसी टॉपिक पे कि आपके अंदर है वो चीज़ जो आप सब कुछ कर सकती हैं, अपने दुखों को अपने आप हटा सकती हैं, अपनी बीमारी को भी आप दूर भगा सकते हैं। कोई भी हो, बस एक छोटा बच्चा जो अभी नादान है वो मजबूर है,
पर अगर आप समझ सकते हैं कि हाँ मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी मांगना है, तो समझ लीजिए कि आप समझदार हो गए हैं। तो आप अपनी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ आप लोग बाबा के ऊपर निर्भर हो जाइए, बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, सारी परेशानी बाबा देख लेंगे। कर्म करना आपके हाथ में है। तो देखिए, मेरे बाबा जी ने, मैं अपने जिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, हाथ जोड़ूंगी कि साईनाथ ऐसे ही रास्ता दिखाने के लिए आप लोग को भी कभी हर मोड़ में कभी ना कोई मिलता रहे। जिस तरह से मेरे बड़े वाले जीजा जी ने मुझे इतने प्यारे साईनाथ बाबा जी से मिला कि मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग बना दिया। देखिए, आज मेरी बड़े वाले जीजा जी की वजह से, देखिए, मिलाने वाला कोई भी हो सकता है। हम हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। परखने की जरूरत आपको है। केवल आपको कोई उंगली पकड़ाएगा ना कि जीवन भर साथ चलेगा। साथ चलने के लिए कभी कोई बना ही नहीं है। तो समझने की जरूरत आपको है। आपको बार बार कोई इंडिकेट नहीं करेगा। अब जैसे कि बस मुझे एक मेरे बाबा जी ने सहारा दे दिया, बड़े वाले जीजा जी का, और बड़े वाले जीजा जी की वजह से मिल गए मेरे बाबा जी हमको। अब मुझे अपनी तकदीर कैसे बनानी है ये मुझे सोचना था। तो मैं पागलों की तरह सुबह 4 बजे से उठकर अपने बाबा जी के लिए सेवा करती थी, पूजा करती थी, स्कूल जाती थी, आती थी घर में, मगर मेरे माइंड में 24 घंटे मेरे बाबा ही रहते थे। सिर्फ मुझे अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं अता पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने सब छोड़ दिया। मुझे इतना अच्छा लगने लगा क्या बाबा की सेवा करने के लिए। बाबा की धीरे धीरे सोच के देखिए कि एक छोटी सी फोटो से आज बाबा ने मेरी कितनी बड़ी लीला दिखाई कि ऐसे शख्स आज जो मुझे हस्बैंड मिले हैं, तो देखा जाए तो बड़े वाले जीजा जी की वजह से। अगर वो रास्ता नहीं दिखाते हमको, इतने अच्छे मेरे प्यारे साईनाथ बाबा जी से नहीं मिलाते मुझको, तो जो मेरी तकदीर पहले थी, मैंने आप लोग को बताया कि कुंडली में क्या लिखा था, पर नहीं, मैंने अपने बाबा की ऐसी भक्ति करी कि मेरे बाबा ने रास्ता खोला, मार्ग खोला, कैसे शख्स से मेरी मैरिज करवाई। देखा आप लोग ने, बाबा को पता था अच्छी तरीके से कि हम ऐसे शख्स से मैरिज करवाएंगे, तभी तो मेरी नीलू हर साल शिरडी आ पाएगी। तो देखिए, इतने अच्छे हस्बैंड मुझे मिले कि सोचिए, जब मेरी मैरिज हुई है ना, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं इतना डर रही थी क्योंकि मैं 7 या 8 से साईं बाबा का जो लॉकेट पहनी थी ना, मैं कभी उतारती नहीं थी, कभी नहीं उतारती थी। अगर मैं उतारूँ ना, कभी कारण कोई धागा मेरा पहने गल जाता था, टूट जाता था, तो मैं पहले से पहन लेती थी। इनकेस कभी एक दिन धागा छूट जाए तो उस दिन मैं गिर जाती थी। और मैं आप बता रही हूँ, मुझे लगा कि ये भगवान है। तो लेडीज़ों को शायद कुछ टाइम के लिए उतार देना चाहिए, 4-5 दिन के लिए। तो मैं उतारती थी, तब तक मुझे कोई ना कोई तकलीफ हो जाती थी। तो जैसे मैंने गले लगा के और अपने साईनाथ को पूजा है ना, तो वैसे मेरे बाबा ने मुझको भी पूजा है। मेरे बाबा नहीं कहते थे कि तुम नीलू अलग हो हमसे। मैंने पहना है, लोग कहते थे कि इतने में ऐसे टाइम पे नहीं पहनो, वैसे टाइम पे मत पहनो, पर मेरे बाबा ने जिद करके मुझसे पहनवाया है। मैंने नहीं उतारा है, फिर कुछ दिन के लिए उतारा है, मुझे तकलीफ हो गई है, मैं गिर गई हूँ, मैं चोट खा गई हूँ जबरदस्ती। ये एहसास भी मेरी मम्मी ने कराया कि नीलू, तुम जब जब लॉकेट उतारती हो तो तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है, तुम पहने रहा करो। तो देखिए, बाबा भी आपको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप प्यार करोगी। ये सारी चीजें फील करने के लिए है, फील करिए आप लोग। बहुत से लोग ग्रुप में मेरे आते हैं, कहते हैं अरे यहाँ काम नहीं हो रहा, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, अरे 6 महीने हो गए, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो दीदी जादू नहीं कर रही हैं, जादू मेरे बाबा कर रहे हैं।
मैं आप लोग को केवल मार्ग दिखा सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ। सारी कोशिश करूँगी मैं आप लोग के लिए, पूरी हेल्प करूँगी आप लोग को बाबा से जोड़ने के लिए, क्योंकि बाबा से अगर मेरे द्वारा जितने लोग भी जुड़ सकेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मेरे साईनाथ बाबा मुझे भी आशीर्वाद देंगे, आपका भला होगा और मुझे खुशी होगी, क्योंकि किसी एक का भी दुख मेरे द्वारा कम होगा तो मेरे बाबा खुश होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। मेरे लिए वो आशीर्वाद दुनिया में सबसे उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग दिल से जुड़िए बाबा से। तो देखिए, बाबा ने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए जो मैरिज के पहले साईनाथ को जानते नहीं थे। तो अब मेरे बाबा मेरी जैसे मेरी हेल्प के लिए वो कैसे जुड़ाव करें। आपको पता है, जब मेरी मैरिज होने वाली थी तो वो लॉकेट पहने थे, तो मुझे ये डर लग रहा था कि मेरे बहुत बड़ा ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, चाची चाचा, 2 चाची चाचा, दादी बाबा, सास ससुर, नंद देवर। तो मुझे लगा कि पता नहीं लोग कहीं ये ना कह दें कि ये बाबा की पूजा नहीं होने देंगे और ये लॉकेट उतारना पड़ेगा। मैं इस चीज़ से बहुत डर रही थी। फिर भी मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैरिज के टाइम सब लोग अपना सूटकेस तैयार करते हैं ना, जैसे साड़ियाँ रखना, मेकअप रखना। मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने बाबा को कैसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं। पर एक तरह से मैं सोच रही थी कि फ़ोटो फ्रेम करवा के अपने बाबा की ले जाऊं। फिर सोच रही थी क्या करूं, कहीं मेरे बाबा की इंसल्ट ना हो जाए, ससुराल में कोई रखने के लिए मना कर देगा। तो फिर वो लंबा पोस्टर ले गई मैं, फोल्ड करके अपने सूटकेस में रख के। और जब फर्स्ट टाइम मैंने सूटकेस खोला तो सबसे पहले अपने बाबा को मैंने निकाल कर अपने बेडरूम में चिपकाया, और वो भी अपने हस्बैंड से बोल के। मेरे हस्बैंड ने खुद ही बाबा जी को बहुत खूबसूरती से लगाया दीवार पे। तो मुझे पहली खुशी तो यही हुई कि किसी ने कुछ नहीं बोला। आके रूम में सभी लोग ने देखा कि मंदिर में एक भगवान और कौन से बढ़ गए जो कि कोई नहीं जानता था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया। तो देखिए फिर क्या हुआ, मेरे बाबा को मानते नहीं थे मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड बोलने लगे, नीलू तुम इतना क्यों मानती है, बाबा के अंदर है क्या। तो हमने कहा जब कभी आप मुसीबत में फंसिएगा तो मेरे बाबा को याद करिएगा एक बार, फिर आपको पता चलेगा, तब मानिएगा मेरे बाबा को, नहीं तो मत मानिएगा। बोले ठीक है नीलू। वैसे वो भी पूजा करते थे, मानते थे, बहुत अच्छे इंसान है मेरे पति। तो फिर देखिए क्या हुआ कि वो जब एक बार ड्यूटी में थे, अपने जंगल एरिया में कहीं ऐसे फंस गए, अपना वॉलेट लेना भूल गए। अब इनके पास पैसा नहीं था। आर्मी वाले जो ट्रक होते हैं उसमें चले तो गए, वो सोचे थे वहाँ से लौट कर हम अपने कन्वेंस से आ जाएंगे। पर्स बैग में हाथ डाले, अपने उसमें जेब में हाथ डालें तो देखा कि ना वॉलेट तो भूल ही आए। अब क्या करें, वहाँ ऐसे कैसे जंगल में कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, बड़े परेशान हो गए। उनके तो पसीने छूट गए कि अब क्या होगा। उसी टाइम मेरे बाबा को दिल से याद करें, दिल से याद करते जा रहे थे और पैदल चलते चले जा रहे थे। उनको 50-50-50 की 3 नोट मिली। अब आप बताइए, ये मेरे बाबा नहीं जोड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड को, तो कौन जोड़ रहा है। मेरे हस्बैंड उसी टाइम बाबा को मान लिए, हाथ जोड़ लिए, उनके आंसू तक निकल गए और मुझे कॉल करके बताएं कि नीलू मान गए तुम्हारे बाबा को, आज हम ऐसे फंसने वाले थे पर आपके बाबा ने मुझे बचा लिया। तो देखिए इसमें मेरी भी मान बढ़ गया, मेरी श्रद्धा बढ़ गई, और मेरे हस्बैंड तो हो ही गए साईनाथ के। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरे बाबा भी मुझको सरप्राइज देने लगे और मेरे हस्बैंड भी मुझको सरप्राइज देने लगे। यहाँ तक कि मेरी शादी के 20 साल पूरे हो गए। 20 साल में अभी तक यही होता चला आ रहा है, अभी तक, कि मेरे हस्बैंड शिरडी का टिकट करवा देते हैं और मुझको बताते नहीं हैं कि कौन से महीने में करवाए हैं, कब आ रहे हैं, कब मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और वो टिकट करवा देते हैं और छुट्टी में जब आते हैं, देखिए हमेशा आते हैं, तो मुझे डाउट रहता है कि पता नहीं कब ये अचानक बोल देंगे नीलू शिरडी की तैयारी करो। तो देखिए मेरे
खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे कहेंगे नीलू शिरडी जाना है अगर ना तुमको तो फटाफट फिटनेस बना लो, वॉक करने जाओ। ये नहीं कहते हैं कि तुम ये खाना बना लो वो खाना बना लो, नहीं, वो ये कहते हैं कि अपनी फिटनेस बना लो। मुझसे कोई भी काम करवाना होता है, मैं अगर थोड़ी सी भी बीमार होती हूँ, मुझे ये लगता है अब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे हस्बैंड तुरंत बाबा से कहते हैं और बाबा सुन लेते हैं। और हाँ, मेरे हस्बैंड को भी मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि हम जो अपने नीलू से बोलेंगे वो नीलू मेरी करेगी ज़रूर, चाहे उसको जितनी तकलीफ़ हो जाए। तो जब भी टिकट कराना होता है बाबा तो मेरे जय कहते हैं मुझसे कि नीलू तो मुझको पार्क के 3 चक्कर लगा के दोगी दौड़ के, तब तो हम टिकट करवा देंगे बाबा का। तो मैं ये समझ लीजिए उनके आने के पहले पहले मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी कि मैं दौड़ के दिखाती थी उनको कि देखिए मैंने दौड़ लिया, अब बाबा का टिकट करवा दीजिएगा। और वो टिकट पहले ही करवा के रखे हैं देखिए। पर मुझसे वो एक फ़िटनेस के लिए भी रेडी रखते हैं कि बीमार ना हो हम। तो देखिए आपस में हस्बैंड वाइफ में ऐसा प्यार होना चाहिए। ये क्या बना के रखा है आप लोग ने कि बस मैरिज हो गई है तो एक मेड मिल गई आपको काम करने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन खाने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, हस्बैंड के रूप बस एक वाइफ के रूप में एक मिल गई आपको काम करने वाली। हस्बैंड के आजकल माइंड में बस यही चलने लगा है कि मेरे माता पिता की सेवा करो, काम धंधा करो, पर ज़्यादा आगे मत पूछो। ऐसी ज़िंदगी नहीं कटती, इसको बोझ कहा जाता है। आप सभी लोग इतने प्रेम से रहिए, भाव से रहिए कि इतना बना के रखिए कि वाइफ भी आपकी बात ना काट पाए, वो भी आपको रिस्पेक्ट दे। और आजकल की लड़कियां जो मैरिज करके आ रही हैं वो पहले ही बोल रही हैं मुझे अलग रहना है। क्यों अलग रहना है? कि सच में उनको जैसे कि ना मायके में तो इतना अपने मम्मी पापा की इज्जत की बड़ी परवाह है उनको, मम्मी पापा के सामने तो पापा से भी बात करने के लिए डरेंगी, सोचेंगी एक बार, बोलने से पहले शो ऑफ भी करेंगी कि हमें अपने बड़े भाई के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, मेरे पापा के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती। पर हाँ, अगर जहाँ मैरिज होने जा रही है ना वहाँ लड़कों से पहले बोलने लगेंगी कि सुनिए मुझे ना पहले से एक प्लाट लेके घर बनवा दीजिए, क्योंकि वहाँ माता पिता जो हमारे सास ससुर है ना वो टोकने लगेंगे पहले ही से कि छोटे छोटे कपड़े मत पहनो। मम्मी पापा के सामने तो छोटे छोटे जीवन भर कपड़े नहीं पहने, पर हाँ अब ससुराल में आके मन है मेरा पहनने का। इस वजह से अपने एक बच्चे को अलग कर दे रही हैं माता पिता से आजकल की लड़कियां। सोचो, जो सोच हो गई है ना लड़कियों की वो जिंदगी खराब कर रही है। अरे जो गलत करोगी तो आपको पता है ना कि हम जो शब्द बोलेंगे ससुराल में जाके, तभी तो आपने पहले से बोल दिया ना कि मुझे प्लाट दिला दो, मुझे अलग रहना है, मुझे मम्मी अपने आपके माता पिता के साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि जो आप अब करने वाली हो वो गलत है ना, ये पहले से आपको पता है इस चीज़ को। जो चीज़ आपने अपने माता पिता के सामने नहीं किया है वो आप करने के लिए क्यों सोच रहे हो? जिस ढंग से आपने माता पिता के साथ रही हो शिष्टाचारी से, वही चीज़ अगर आप सोच के ससुराल में पैर रखोगी और अपने माता पिता के जैसे सास ससुर को भी प्यार दोगी आप, तो क्या सास ससुर काटेंगे आपको? नहीं, उनका भी तो बेटा है, उनकी भी तो शौक है, उनके भी तो सपने हैं। उनके साथ आप कुछ दिन रहिए। किसके सास ससुर जीवन भर बैठे रहते हैं? किसके माता पिता जीवन भर बैठे रहते हैं? सब कुछ तो आपके हाथ में ही आने वाला है ना एक दिन। पर आज की दुनिया में पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, अपना सुख चैन खुद गवा रहे हैं, खुद अपनी जो दुख बीमारियां हैं वो खुद ला रहे हैं। सारे कष्ट लोगों, आप किसी के माता पिता को कष्ट देंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको तो इतनी होगी कि आपने तो कम, आप जो दे रहे हो तकलीफ ना, आपको उससे दुगनी आप जो दूसरों को दे रहे हो।
ये मान के चलिए आपको उससे दुगनी आपको मिलेगी, दुख तकलीफ मिलेगी। ये मत सोचिए आप, मैं बता रही हूं आप लोग से, आप बंद दरवाजे में एक रूम के अंदर बैठकर किसी को मन ही मन में सोचकर, किसी के लिए दो लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक की भावना अच्छी होगी और एक की खराब होगी। एक अगर अच्छा दिल ही दिल में मन ही मन में किसी के बारे में सोच रहा होगा, किसी और के बारे में, कि वो आ जाए भगवान किसी तरह भी मेरे पास, तो आपने कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा, वो अचानक बिना फ़ोन करे, बिना लेटर लिखे, बिना कुछ भी करे, अचानक आपके पास वो आ जाएगा। और एक जिसकी गंदी भावना है, जो कुड़ रहा है बंद दरवाजे में, तो वो भी किसी के बारे में सोच रहा होगा ना, अचानक उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा कि आपको कान में सुनने की खबर मिल जाएगी कि अरे यार अचानक वो ठीक ठाक बैठा था, उसके साथ कुछ हो गया। तो ये कनेक्शन होता है। आप किसी के बारे में, आप किसी का सुख चैन छीनेंगे तो आपका अपने आप छीनेगा। और बहुत बड़ी चीज़ के लिए नहीं, बहुत से लोग अभी इसी धोखे में बैठे हैं कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं करते, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो छोटी छोटी सी बात में भी लोग अपनी बद्दुआ ले रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातों में लोग घर बनवा रहे हैं, अपना अपना चट्टा ऊंचा करे ले रहे हैं। जो बीच में पुराना मकान है वो बेचारा नीचे बैठ गया, पानी गिरा उसके घर में पानी पूरा भर गया। तो बताइए वो बद्दुआ नहीं देगा आप लोग को? देगा। कुछ ऐसा करिए जो आपको भी परेशानी ना हो और उसको भी ना हो। काम वैसा करिए। मान लीजिए आपका मकान रोड में है और किसी का गली कूचे में घर है, उसने 4 व्हीलर ले ली, अब उसने गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी। तो अब इस बात की आफत है कि मेरे दरवाजे से गाड़ी हटाइए क्योंकि हमें परेशानी हो रही है। अरे क्यों हटाएं भाई, उनकी मजबूरी समझिए। वो गाड़ी ना वो अपने सर पे रख सकते हैं ना आपके सर पे रखे हैं। पहले सामने वाले की परेशानियां को समझने की कोशिश करिए और फिर किसी को 2 शब्द बोलिए। बात बहुत गहराई की है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। हर इंसान अपने आप को सुख देखना चाहता है, सुखी करना चाहता है, सुखी करना चाहता है अपने आप को, कहीं दुख नहीं देना चाहता। उसके लिए दूसरों को दुख देता चला जा रहा है, दुख देता चला जा रहा है। वो ये सोच ही नहीं रहा है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। पर ये ना सोच के थोड़ी तकलीफ आप सह लो, थोड़ी तकलीफ उसको है, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए मिट जाएगा। सब अपने बारे में सोचने से पहले आप दूसरों के बारे में सोचिए। एक बार नहीं, मैं बोल रही हूँ 10 बार सोचिए, 10 बार सोचिए। उसमें जीत होती है या हार होती है, छोड़ दीजिए। आपकी हार हो भी रही है ना, यकीन मानिए आप बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, आप शांत हो जाइए। बाबा संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। तो देखिए आप लोगों को अगर किसी के द्वारा भी बाबा मिल रहे हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, उनका हाथ पकड़ लीजिए। देखिए ये कभी सोच के मत पकड़िए कि यहाँ कुछ जादू होता है। देखिए आप इतना समझ लीजिए, आज के युग में सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। और सच्ची आत्मा वाले लोग अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो इतना विश्वास रखिए कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। पर शर्त एक ये है कि आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो कर्म हैं वो बार बार आपके सामने आएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं मैं हर महीने हवन करवाती हूँ। जनवरी से बाबा जी ने मुझे संकेत दिया है। देखिए लोगों को लगता होगा कि ये सारा मजाक हो रहा है, या बहुत से लोग ऐसे चैनल को घुमा देते होंगे, ये तो सब पैसे कमाने की स्कीम है,
या इतने ढेर सारे आज अनगिनत यूट्यूबर हो गए हैं, ये सोच के बहुत लोग इग्नोर कर देते होंगे। पर मैं आप लोग से बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी साईं भक्त हूँ, अपने बाबा जी के चरणों में रहना चाहती हूँ और जिसके लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं श्रद्धा से करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर एक भार रहता है। अब ऐसा लगता है मुझे कि पहले मुझे लगता था कि मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं अपने बाबा से प्रार्थना कर करके अपनी ज़िंदगी संवार लूँगी, पर नहीं, अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरी छोटी फैमिली है। मेरा बहुत बड़ा परिवार हो गया है, मेरा साईं परिवार हो गया है। मैंने जैसे कि अब मैं जो भी पूजा करवाती हूँ तो मैं अपने परिवार का नाम लेकर नहीं करवाती हूँ। जैसे कि अभी मैंने 17 मई को सुंदरकांड करवाया। देखिए, मेरे हस्बैंड ने करवाया है, पर नाम मैंने साईं परिवार का लिया। उनके नाम की मैंने जब अर्जी लगाते नहीं है, जो पार्टी वाले आते हैं कहते हैं अर्जी लगाइए, सब लोग आके पैसे देते हैं, तो देखिए मुझे कोई देख नहीं रहा है, पर मैंने, बाबा देख रहे हैं ना, मुझे पता है, तो मैंने साईं परिवार की तरफ से अर्जी लगवाई कि कहीं ना कहीं मेरे बाबा आप लोग की पुकार सुन ले, आप लोग के बिगड़े काम बन जाए। देखिए, उसके लिए आप लोग को जुड़ना पड़ेगा, श्रद्धा रखने पड़ेगा, श्रद्धा सबरी विश्वास रखना पड़ेगा। बाबा इतना बड़ा काम करवा रहे हैं मुझसे, मैं केवल बैठे बैठे, देखिए मैं रोज़ वीडियो डाल सकती हूँ, मैं रोज़ डाल सकती हूँ, पर आप लोग ने देखा होगा कभी इस चीज़, आप लोग, मुझे भी पता है ना, हर इंसान आजकल बहुत होशियार है, एक ग्रुप से नहीं जुड़ा रहता है, कई ग्रुप से जुड़ा होगा। मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरे ग्रुप में आके आप लोग देखिए, जितना मैं ग्रुप में अपडेट रहती हूँ, जितना मैं ध्यान देती हूँ, उतना कोई ग्रुप में नहीं ध्यान देता है। मैं वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ कि मुझे डेली वीडियो डालना है। मुझे ये लगता है कि कैसे आप लोग की मैं दुख तकलीफ सुनूं और मैं कैसे प्रार्थना करूं बाबा से। मेरा बस एक यही मेरे साईनाथ से इच्छा है कि बाबा, मेरे ग्रुप में कोई जुड़ रहा है तो ना मेरा मजाक बने बाबा, ना दूसरों का मजाक बने। बाबा, आप तो बाबा हैं, सबके साथ चमत्कार दिखा सकते हो आप। तो मेरे साईनाथ से आप सभी लोग जुड़िए, दिल से जुड़िए, भाव से जुड़िए। अगर जिसको विश्वास है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं विश्वास है तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे बाबा ने मुझे संकेत दिया तो क्या मैं शिरडी से होकर आई, जस्ट दिसंबर में गई थी। सोचिए, दिसंबर से गई थी, जनवरी से बाबा जी ने मेरा ये स्टार्ट करवा दिया कि मुझे अब हर महीने जितने भी साईं परिवार की तरफ से हवन करवाना है। तो ये क्या कोई मजाक है? मजाक नहीं है। आप सोच के देखिए, कोई 6 महीने में एक बार हवन नहीं करवा पाता है, मैं हर महीने हवन करवा रही हूँ, तो कितनी बड़ी बात है। ये मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ये मेरे बाबा ही करवा सकते हैं मुझसे, और हो रहा है। तो जनवरी, देखिए, जो भी है, जो भी जुड़ रहा है, वो इतना विश्वास रखे मेरे बाबा के ऊपर कि उनका भला जरूर होगा, जरूर होगा, कैसे नहीं होगा। इतना विश्वास रखें। जो हवन हो रहा है, तो देखिए हवन जब तक हवन होगा, मैंने भी सोचा था जब तक हवन होगा मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी और उसके बाद खा लूंगी, पर नहीं, मेरे बाबा ने बिल्कुल साफ कह दिया कि तुमको व्रत रहना है। तो देखिए, मैं व्रत रह के आप लोग के लिए ये हवन कर रही हूँ। तो ये विश्वास रखिए, दिन भी बाबा ने ही चुना है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हवन बाबा मैं किस दिन रखूं, एकादशी में रखूं, प्रदोष में रखूं, अमावस्या में रखी, पर बाबा ने पूर्णमासी का दिन तय किया है। तो ये सब बाबा की कृपा से हो रहा है। आप लोग बस विश्वास से जुड़े रहिए।
किसी का बुरा मत सोचिए। और मैं आप लोग से एक बात ज़रूर बता रही हूँ, इस हवन में आप लोग जुड़ते रहिए, यकीन मानिए बहुत कुछ अच्छा होगा। अब जो आने वाली जो ज़िंदगी है ना, जो समय आने वाला है, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा हो रहा है, ये समझ लीजिए। एक दूसरे को देखना नहीं चाहता इंसान, एक दूसरे को मार के खाना चाहता है इंसान। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो भी पूजा से जुड़ेगा, आध्यात्मिक से जुड़ेगा, जो धार्मिक बनेगा, उसी का ही कल्याण होगा, उसी का ही भला होगा, उसी का ही सब कुछ बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा। क्योंकि दुख तकलीफ तो आनी ही आनी है, दुख तकलीफ। और मेरे बाबा ऐसे हैं कि तकलीफ आने वाली होगी भी ना, तो मेरे बाबा उसको रोक लेते हैं, आपका समय बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में जितना भी गंदे से गंदा लिखा होगा ना तकदीर में, उसको काट देंगे मेरे बाबा। मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे साथ बाबा वो चीज़ करते हैं, अनुभव करा देते हैं। जो चीज़ गलत होने वाली होती है मेरे बाबा बता देते हैं कि नीलू ये गलत होने वाला था, पर होने नहीं देंगे हम। आप लोग से भी मैं यही बोल रही हूँ कि भक्ति ऐसी करिए, जुड़िए बाबा से, दिल से जुड़िए। मैं आप लोग से बता रही हूँ, आप लोग एक दिन भी मंदिर मत जाइए, बंद कमरे में बैठकर जितना हो सके पूजा कर सकती करिए, नहीं तो मत करिए। चलते फिरते बाबा का नाम लीजिए, नाम लीजिए बाबा का। बस एक चीज जरूर समझिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। रही बात दुख बीमारी की, तो सब कुछ अपने हाथ में है, इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ एक बार सोच लेगा ना इंसान, तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। एक इंसान को सोच लिया उसने कि मेरी तकदीर में मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब बैठ के उसको रो रो के समय ख़त्म कर सकता है। एक इंसान उसी जगह वही बीमारी से ही बहुत कुछ सीख सकता है, अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को खड़ा कर सकता है, बीमारी को भी हरा सकता है। कर्जा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मानते हैं कर्जा। देखिए कर्जा भी अपनी गलतियों से होता है ना, तो उसको सुधार भी सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से उपाय ऐसे हैं। आप लोग कॉल करके पूछिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी कि कर्जा भी कैसे ख़त्म करते हैं, दुख बीमारी भी कैसे ख़त्म करी जाती है। बस हाँ, आप लोग श्रद्धा से, विश्वास से जुड़े रहिए, बाबा से जुड़े रहिए। पर हाँ, मेरे ग्रुप में आने के बाद मुझसे ये ना पूछिए कि मैं 3 महीने से जुड़ी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, आप लेफ्ट हो जाइए। मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को कोई लालच तो है नहीं, 1 रुपए की लालच नहीं है मुझको। मैं आपके लिए श्रद्धा भाव से प्रार्थना कर सकती हूँ, पूजा कर सकती हूँ, इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि आपका काम बनेगा, पर समय नहीं दे सकती हूँ कि इतने से इतने दिन के अंदर समय दे हो जाएगा। समय तो मेरे बाबा ने भी नहीं दिया, समय का इंतजार तो मेरे बाबा ने भी किया है, जैसे मैंने भी किया है। आज ये समझ लीजिए, जो मैं कितने सालों से सोच रही थी सुंदरकांड करवाने के लिए, शायद मेरी माँ ही नहीं हुई थी तब से। मैंने साई संध्या तो खूब कराई है, पर सुंदरकांड करवाने के लिए शायद बहुत पहले सोचा था मैंने, और देखिए नहीं हो पा रहा था सुंदरकांड। पर मेरे बाबा को मेरी जबान याद थी कि सुंदरकांड के लिए माना है, तो मेरे बाबा ने करवाया। तो देखिए समय मेरे बाबा तय करते हैं, और देखिए जब बाबा समय तय करते हैं ना, तो समझ लीजिए उसका आप चौगुना फल भी पाएंगे। आपको पता है ये साल आपकी मंगल का है, तो देखिए कितने अच्छे समय में मेरे बाबा जी ने मुझसे सुंदरकांड करवाया। आप लोग कितने किस्मत वाले हैं जो साईं ग्रुप में जो भी है उनके सामने सुंदरकांड हुआ है, उनके नाम की अर्जी लगी है। सोचिए कि उनका कैसे भला नहीं होगा। तो बस विश्वास के ऊपर है, विश्वास रखिए। देखिए जी सुंदरकांड हो रहा है, बाबा जी इच्छा पूर्ति बाबा जी के सामने, सॉरी सुंदरकांड नहीं, हवन जो हो रहा है उस पर विश्वास रखिए। आप लोग बहुत विश्वास रखिए। बाबा जी के पास कुछ नहीं चढ़ता है,
उनको भाव चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, उनको आपका आप सम्मान चाहिए उनको। ये देखिए जो हवन है ना, इससे शुद्ध कोई भी चीज़ नहीं है। जो अग्नि है ना बाबा को, इससे ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। और मेरे बाबा को हर महीने यही मिल रही है। सोचिए आप लोग के नाम से, आप लोग जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर रहे हैं, तो आप लोग के सामने ये हवन हो रहा है। सोचिए किसी की कोई मनाही नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसकी जो इच्छा होती है वो बाबा के लिए करता है। तो सोच के देखिए, इससे ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। और ये हवन जब तक हो रहा है, ये मान के देखिए, जिसके जिसके सामने जितनी जितनी बार भी हो रहा है, वो धैर्य रखिए, सारे बिगड़े काम बनेंगे, सारे बिगड़े काम बनेंगे। और मैं आप लोग से बता रही हूँ कि अभी जो 26 तारीख की जो पूर्णमासी आ रही है, पूर्णमासी नहीं, अमावस्या आ रही है जो 26 तारीख की, उसमें सारे जो बहुत बीपी, शुगर, थायराइड, पेट, कैंसर जैसी बीमारी भी है ना, अगर किसी को बहुत परेशान है अगर वो, तो वो एक काम करे, एक तांबे के लोटे में चंदन घोल ले और काली मिर्च आती, बहुत लोग गोल मिर्च बोलते हैं, बहुत लोग काली मिर्च बोलते हैं, काली मिर्च को 9 काली मिर्च को घोल के पीस के उसी में मिला ले और वो रात भर रखे रहे। कहाँ? जो पानी वाला कंटेनर होता है उसी के पास। और रखने के बाद पूरे घर में घुमा के, और जो बीमार है उससे स्पर्श करा के भोले बाबा जी के मंदिर चले जाए, शिवलिंग पे जल छोड़ के आ जाए सारे। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि 1 लोटे में चंदन, काली मिर्च 9 पीस के मिला लीजिए, उसमें रात भर रखे रहने दीजिए कंटेनर के पास। और उसके बाद उसको उठाइए, पूरे घर में घुमाइए और जो बीमार है उसको स्पर्श कराइए। और पहले एक दिन पहले ही 5 बेलपत्र और 7 वृक्ष के पत्ते, अलग अलग पेड़, जैसे कोई पीपल का ले लीजिए, एक अमरूद का ले लीजिए, एक नीम का ले लीजिए, इस तरह से 7 पत्ते अलग अलग, वो भी उसी तांबे के लोटे में डाल लीजिए। अब डाल के पूरे घर में घुमा के जो बीमार है उसको छुआ के सीधे मंदिर चले जाइए, शिवलिंग पे। शिवलिंग पे जाके भोले बाबा के ऊपर जल डालिए, पूरे पत्ते सब रख दीजिए वहीं पर, 7 पत्ते वो और 5 बेलपत्र के सब डाल के आ जाइए। जो शिवलिंग जो की चौखट जो होती है, वो चौखट में वो जल थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा जल डाल दीजिए और 2-3 चम्मच वो जल फिर अपने लोटे में ले लीजिए, किसी भी तरह कटोरी में कैसे नीचे गिरा के हाथ से, और वो अपने घर ले आइए। अब जो लोग बीमार हैं उनको 3 बार सुबह शाम दोपहर छिड़काव करिए, पीना नहीं है, छिड़काव कर दीजिए। ये आप करते रहिए, बाबा की कृपा से आप देखिएगा उनकी बीमारी में कितनी जल्दी सुधार आएगा। होता क्या है ना, ये जो बीमारी भी होती है ना, तो कुछ पितृ दोष भी लग जाता है, उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए शिवलिंग बहुत दूर है तो आप चले जाइए, कोई भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या बेलपत्र का पेड़, किसी भी पेड़ में डाल के आ जाइए। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास रखने की कि आप जो कर्म कर रहे हैं, देखिए होता क्या है ना कि एक पत्थर को भी पूजिए ना, पूजते पूजते एक प्यार, एक लगाव हो जाता है। बस वो भाव चाहिए आपको। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो दिल से जुड़िए कि हाँ दीदी अगर कोई प्रार्थना मेरे लिए कर रही है ना, तो इसका असर होगा। देखिए जो आज मेरे चैनल पे इतने एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप लोग, ये मैं तो खुद बोलती नहीं हूँ ना, मैं ज़बरदस्ती किसी से बुलवाती हूँ प्रेशर करवा के। जो लोग मुझसे भाव से जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे ऊपर विश्वास है कि दीदी वाकई में मेरे लिए दिल से प्रार्थना कर रही हैं, आप लोग बहुत बड़ा परिवार हो गया, कई ग्रुप हो गए मेरे।
देखिए, आप सब लोग भी भाव को इतना जोड़ लीजिए मेरे द्वारा, विश्वास करिए कि जो दीदी पूजा कर रही है ना, उस पर विश्वास रखिए। देखिए, जो जो लोग वाकई में विश्वास रख रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी है। जैसे कि जैसे जैसे थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो मुझको बताते हैं कि दीदी ये प्रभाव पड़ रहा है। सोच के देखिए, जैसे जैसे वो बताते जाते ठीक होते, एंड इतनी जल्दी होता है कि उनकी प्रॉब्लम फिनिश हो गई, तब जाके मैं उनका वीडियो बना देती हूँ। क्योंकि वो लोग खुद बोलते हैं कि बाबा, जो जैसे साईं भक्त है, पता नहीं अब किसका नंबर होगा जिनकी साईं बाबा सुनेंगे, और उस भाव से आप लोग भी बोला करिए, जैसे सब बोलते हैं कि बाबा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। हम भी नीलम दीदी से प्रार्थना करेंगे और आपका सराहना शुक्राना सब करेंगे। तो देखिए, वैसे हो रहा है, लोग की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। खुद मुझसे कॉल करके रिकॉर्डिंग सेंड करके भेजते हैं कि दीदी मेरी ये इच्छा पूरी हुई है, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं उनके बारे में जानकारी क्यों मिल जाती है मुझे, ऐसा नहीं है कि जब वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं तब मैं उनकी जानकारी उनको लेती हूँ, नहीं। देखिए, वो फ़ोन करके मुझसे जब जब थोड़ा बहुत भी प्रभाव पड़ता है ना, तो मुझसे फ़ोन करके बताते हैं कि दीदी आपकी प्रार्थना में अब मुझे ये असर हुआ। कुछ दिन में फिर फ़ोन करके कहते दीदी अब ये असर हुआ। तो देखिए, मुझसे बात होती रहती ना, तो उसी से मैं और प्रार्थना करती हूँ, मैं और प्रार्थना करती हूँ, मैं और प्रार्थना करती हूँ, करती चली जाती हूँ, बाबा सुन लेते हैं, है ना। बहुत लोग की थिंकिंग ये है कि नहीं, जब तक बाबा नैया पार कर ही ना दे मेरा, पूरा पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा कर ना दे, तब तक मैं नीलम दीदी को बताऊंगी नहीं। तो ये डील नहीं साइन हुई है, ना मुझसे ना मेरे बाबा से। बाबा केवल, आप लोग क्या समझ रहे हैं, बाबा की आप तारीफ करिए, बाबा को बहुत पसंद है, बाबा बहुत खुश होते हैं। आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, बाबा अपनी तारीफ से बहुत खुश होते हैं। अगर आप लोग फ़ोन में बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, किसी से, तो अगर 2 मिनट बात कर रहे हैं तो 1 मिनट कभी भी किसी से बात करिए तो बाबा की बात करिए। यकीन मानिए, बाबा सुनते हैं और खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। मेरी तो अपने आप ही एक नेचर में आ गया है कि मैं कभी किसी से बात कर रही हूँ तो जो बात मुझे लगता है, जो कोई अपने घर परिवार की बात बताने लगता है ना, मुझे ये लगता है ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। कोई भी दुख तकलीफ है ना तो बाबा का चरण पकड़िए ना, बाबा की बात करिए, बाबा रास्ता दिखाएंगे और दिखाते हैं। मैं उसको जल्दी से, कोई भी घर परिवार की बात अपनी छोड़ के किनारे आप बाबा पे उतर आइए। मैं खुद कहती हूँ बाबा पे करिए बात, बाबा रास्ता दिखाएंगे। जब दिखाना बाबा ही को है तो हम दुनिया की बात क्यों करें। मेरी पड़ोसी ऐसी है, मेरी परिवार की ऐसी है, मेरी चाची ऐसी, मेरी मामी ऐसी, नहीं, ये सारी बातें मत करिए। आप लोग बातें करिए तो बाबा की करिए। बाबा की बातें करेंगे ना आप लोग तो बाबा सुनेंगे और बाबा रास्ता भी दिखाएंगे आप लोग को। तो बस बाबा पे आप लोग विश्वास रखिए। फिर से देखिए, पूर्णमासी आने वाली है, अभी तो अमावस्या आने वाली है। अमावस्या में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है। हाँ, मैंने एक चीज़ बताया था आप लोग को एक वीडियो में, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। देखिए, फिर भी मेरे पास इतनी कॉल आती है, मैं इसलिए फिर से बता रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, बहन भाई में लड़ाई हो, माता पिता में लड़ाई हो, किसी में भी लड़ाई हो, रिश्ता कोई भी हो, तो आप लोग 2 कागज़ रखिए, ठीक है ना। 2 कागज़ में 9 काली मिर्च उसमें, 9 काली मिर्च इसमें, 1 चम्मच नमक इसमें, 1 चम्मच इसमें, ठीक। 2 पुड़िया बना ली आपने, 2 पुड़िया बना ली। अब 1 पुड़िया आपको अपने पास रखनी है और दूसरी पुड़िया उस शख्स के पास रखनी है। अब मान लीजिए वो शख्स नहीं है, कि क्योंकि बहुत नॉर्मल बात है कि माँ बेटे में लड़ाई है तो माँ तो कर लेगी, बेटा नहीं करेगा, कहेगा ये सब बकवास है। हस्बैंड वाइफ में वाइफ तो कर लेगी पर हस्बैंड कहेगा ये सब बकवास है। तो इसीलिए जो शख्स नहीं कर रहा है उसकी फ़ोटो में आप एक गेटिस लगा के रख दीजिए, ज़्यादा बांधिए नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अमावस्या से स्टार्ट करना है
और हर सैटरडे आपको वो पुड़िया चेंज करनी है, अपनी वाली भी और उस फोटो वाली भी। मान लीजिए पारिवारिक लड़ाई झगड़ा है तो पूरी पारिवारिक फ़ोटो ले लीजिए, उसमें आप वो पुड़िया लगा दीजिए। गेटिस से या कलावा से एक हल्का कलावा बांध दीजिए और वो फ़ोटो कहीं रख दीजिए। उससे क्या होगा ना, आपकी दोनों की जो निगेटिविटी है ना वो दूर होगी। बहुत लोगों की दूर हुई है, घर में सुधार आया है। मैं आप लोग से इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है ना। कभी कभी होता है नज़र लग जाती है, बहुत से लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं, कभी कभी हाय लग जाती है बहुत अच्छे रिश्ते में, तो ये सारी निगेटिविटी दूर होती है, ठीक है। तो अब ये पुड़िया आप लोग को हर सैटरडे को फ्लैश कर देना है, या तो आप लोग को कहीं बाहर जाके प्रवाह कर देना है, जल प्रवाह, कहीं भी जल में। ये ध्यान रखिए, ये रिश्ते अगर ख़राब हो रहे हैं तो आप लोग ये करिए, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। पर हाँ, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक करते रहिए। और एक चीज़ बता रही हूँ मैं, कर्जा बहुत बढ़ रहा है, तकलीफ़ें आ रही हैं, बहुत परेशान है, दुख बीमारी से भी, पैसे से भी, तकलीफ किसी से भी, तो आप लोग भी जाइए वॉशरूम में, कटा फटा ना हो, एक तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ते के ऊपर नमक डालिए, नमक डालने के बाद मोमबत्ती या माचिस ले जाइए और अपनी परेशानियां बता के उसमें जला दीजिए। कहाँ? अपने वॉशरूम में जला दीजिए। या तो ऐसे जलाइए कि इसकी राख कमोड में जाए, या वॉशरूम में अगर वो राख उड़ के नीचे गिर गई है तो उसको वाइपर मार के आप साफ़ कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती, क्यों नेगेटिविटी अपने घर में क्यों आ रही है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स सभी लोग, बच्चे भी बेड पे खाना खा रहे हैं, ठीक है। बाथरूम में जाते हैं तो स्लीपर पहन के नहीं जाते हैं, उससे राहु घेरता है। और अगर आप लोग नहा के आ रहे हैं तो अपने वॉशरूम को इतने अच्छे से वाइपर मार के आना चाहिए कि कहीं एक बूंद पानी ना रह जाए। वाइपर को साफ करके, अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को ये काम करना चाहिए कि अगर आप नहा के आ रहे हैं तो पीछे से वाइपर मार के साफ करके आपको तब आना चाहिए, पैर पोंछ के। ये नहीं कि गीला गीला पैर करके आप पूरे घर में घूमिए। ये सारी चीज़ों से बहुत नेगेटिविटी आ रही है। मुझे लगता है अधिकतर लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पेस्ट किया, उसका कैप खोल के आ गए, फेंक दिया आपने, इससे क्या हुआ? इससे बहुत नेगेटिविटी आती है, आपको पता नहीं है। किचन अभी भी इतना गंदा करके रखें कि किचन में रात भर बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, इससे भी आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आती है। घर में मैं आप लोग से बता रही हूँ, कुछ घर की चीज़ें को चेंज करिए। घर में आप लोग रेगुलर जो पोछा लगवाते हैं उसमें आप लोग नमक डाल के लगवाइए, सेंधा नमक, कोई भी नमक, पिसा नमक, कोई भी हो, खड़ा नमक, समुद्री नमक। और जो संडे और ट्यूसडे नमक डाल के नहीं लगाना है, फिटकरी डाल के लगाना है। थर्सडे वाले दिन पोछा ही मत लगाइए आप लोग, एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लीजिए, पर पोछा थर्सडे वाले दिन मत लगाइए, झाड़ू लगाइए केवल। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत महत्व रखती हैं। मेन गेट में दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाइए, इतवार मंगल मत जलाइए, ठीक है ना। मैं इतना क्लियर बताती हूँ आप लोग को, बहुत से लोग इतवार मंगल नहीं समझ पाते हैं, तो ट्यूसडे और संडे मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाइए, ठीक है। और देखिए, मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें खुद मैं करती हूँ, इससे क्या होगा ना, आपकी घर में आने वाली परेशानी कभी घर के अंदर नहीं आएगी, बाहरी की बाहर चली जाएगी। बहुत से लोग मेन गेट पे गणेश जी बाहर ही लगवा दिए, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। बजरंग बली बाबा की पंचमुखी फ़ोटो लगवा सकते हैं आपकी, वो लगा सकते हैं। बाकी आप ना लक्ष्मी जी की ना ही गणेश जी की मूर्ति बाहर कभी नहीं लगानी चाहिए आपको,
क्योंकि गणेश जी की पीठ में क्या होती है, दलदरी होती है ना। अब आपके पीछे पीठ कहाँ घर की तरफ आ रही है, तो ये गलत है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जिसने जिसने भी बोला था बाबा को भोग लगाने के लिए लड्डुओं का, मैंने देखिए लड्डू का भोग लगा दिया है। और जिसने बोला था दिया जलवाने के लिए, किसी जिनकी जिनकी इच्छा पूरी हुई है दिया जलाने के लिए, देखिए मैंने ये दिया भी जलवा दिया है बाबा जी के सामने, ठीक है। समय आगे पीछे हो जाता है तो समय बाबा ही चुनते हैं। जैसे जैसे जिसने बोला था ना लड्डू का भोग लगाने के लिए, लड्डू का भोग भी लग गया है और दिया भी जल गया है। बाकी बाबा जी से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, बहुत सी ढेर सारी जानकारी अब मिलती रहेगी आप लोग को। ओम साई राम, जय साई राम। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओम साई राम।